ਇਨੈਲੋ ਹਲੋਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ लगाएगी। साडे सहयोगी ने उन्होंने नाल खास गलबात भी की। इस दे नाल ही रणजीत चौटाला जिन्होंने इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी वो खफा भी हो गए, पार्टी भी छड़ दी। हले भी कह रहे हैं हैट्रिक जी है वो बीजेपी ही लगाएगी। दूजी तरफ तुसीं देख सकते हो कि ओपी चौटाला दे अज वो पैर छुंदे हुए नजर आए, यानी कि राजनीति के कारण जो दूरियां बन गई सी हुण वो दूरियां खत्म होंदियां होइयां नजर आ रही। तुहानूं याद होएगा कि दिग्विजय चौटाला वालों भी ये कहा गया सी कि जे रणजीत चौटाला कितों चोण लड़ना चाहते हैं तो असीं अपना कैंडीडेट उत्थों वापस ले लवांगे। देख सकते हो कि किस तरह पैरी हथ लगा के रणजीत चौटाला जिहड़े ने ओपी चौटाला नूं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कि कुछ रणजीत चौटाला वालों किया गया वो तुहानूं सुणाउने। आज तो सब वर्कर के सामने हुई है, खुला प्रदर्शन था। वर्कर चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि ज़रा खुल के सब एकदम चल फैमिली इकट्ठी हो जाए। आज हम इकट्ठे हो गए, अजय दिग्विजय दोनों आ गए। पहले हम उधर गए, जो जितने रानिया के वर्कर थे वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, उनको बुला के उन्होंने मैसेज दे दिया। कोई 400 वर्कर था कि जी जान साहब चाचा जी के साथ लग जाओ, जो देवलाल फैमिली एक है, तुम इकट्ठे होकर काम करो, वही दोबारा हम इतिहास बनाएं। और फिर उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर आ गए। तो यहाँ सारा डबवाली का वर्कर था, उसको मैंने कह दिया अब इनके प्रोग्राम करो, जी जान से आज से तुम दिन रात तय कर दो, हमें दोनों सीटें डबवाली रानिया, ये समझो कि डबवाली रणजीत सिंह लड़ रहा है और रानिया दिग्विजय लड़ रहा है। ये करके एक मैसेज वर्कर सब समझते थे, उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि हम इकट्ठे हैं। मैं ये समझता हूँ दोनों हल्कों में 10,000 से ऊपर कहीं तक भी से 12 कह दें, 15 कह दें, 14 कह दें, 16 कह दें, मतलब 10 से 15,000 वोटों तक दोनों तरफ एकदम बढ़ोतरी आज के दिन होगी। अब माहौल बढ़ता जाएगा, एक माहौल बदलता है। इनैलो हलोपा ते नाल ही बीएसपी का गठजोड़ होया। पर रणजीत चौटाला हले भी ये कह रहे हैं कि सत्ता दे विच बीजेपी ही आएगी। उन्होंने कहा हैट्रिक जी है वो बीजेपी लगाएगी। साडे सहयोगी ने उन्होंने नाल खास गलबात भी की। इस दे नाल ही रणजीत चौटाला जिन्होंने इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी वो खफा भी हो गए, पार्टी भी छड़ दी। हले भी कह रहे हैं हैट्रिक जी है वो बीजेपी ही लगाएगी। दूजी तरफ तुसीं देख सकते हो कि ओपी चौटाला दे अज वो पैर छुंदे हुए नजर आए, यानी कि राजनीति के कारण जो दूरियां बन गई सी हुण वो दूरियां खत्म होंदियां होइयां नजर आ रही। तुहानूं याद होएगा कि दिग्विजय चौटाला वालों भी ये कहा गया सी कि जे रणजीत चौटाला कितों चोण लड़ना चाहते हैं तो असीं अपना कैंडीडेट उत्थों वापस ले लवांगे। देख सकते हो कि किस तरह पैरी हथ लगा के रणजीत चौटाला जिहड़े ने ओपी चौटाला नूं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कि कुछ रणजीत चौटाला वालों किया गया वो तुहानूं सुणाउने। आज तो सब वर्कर के सामने हुई है, खुला प्रदर्शन था। वर्कर चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि ज़रा खुल के सब एकदम चल फैमिली इकट्ठी हो जाए। आज हम इकट्ठे हो गए, अजय दिग्विजय दोनों आ गए। पहले हम उधर गए, जो जितने रानिया के वर्कर थे वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, उनको बुला के उन्होंने मैसेज दे दिया। कोई 400 वर्कर था कि जी जान साहब चाचा जी के साथ लग जाओ, जो देवलाल फैमिली एक है, तुम इकट्ठे होकर काम करो, वही दोबारा हम इतिहास बनाएं। और फिर उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर आ गए। तो यहाँ सारा डबवाली का वर्कर था, उसको मैंने कह दिया अब इनके प्रोग्राम करो, जी जान से आज से तुम दिन रात तय कर दो, हमें दोनों सीटें डबवाली रानिया, ये समझो कि डबवाली रणजीत सिंह लड़ रहा है और रानिया दिग्विजय लड़ रहा है। ये करके एक मैसेज वर्कर सब समझते थे, उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि हम इकट्ठे हैं। मैं ये समझता हूँ दोनों हल्कों में 10,000 से ऊपर कहीं तक भी से 12 कह दें, 15 कह दें, 14 कह दें, 16 कह दें, मतलब 10 से 15,000 वोटों तक दोनों तरफ एकदम बढ़ोतरी आज के दिन होगी। अब माहौल बढ़ता जाएगा, एक माहौल बदलता है।